जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। हरिद्वार गंगा जी के तट के पास सूखी घास से बनी हुई टूटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा ने अपना बसेरा बसा लिया था। शकल सूरत से वे किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उनके फटे हुए कपड़े उनकी दर्दनाक स्थिति का बख्यान कर रहे थे। वह अम्मा मैले कुचैले जगह जगह से फटे हुए कपड़ों में ही एक चादर पर वहाँ बैठी रहती थी और हर जाने वाले श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, बेटा ये फूल खरीद लो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, गंगा जी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अम्मा को यहाँ रहते लगभग 10 से 15 दिन बीत चुके थे। जो भी श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के लिए आया करते, उनमें से कुछ लोग अम्मा पर तरस खाकर फूल खरीद लिया करते थे और गंगा स्नान के बाद उन्हें तरस खाकर कुछ प्रसाद दे जाया करते थे। या कोई श्रद्धालु गरीबों में खाना वितरण करते तो वह अम्मा को भी दे जाया करते थे, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। राम हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी करने के लिए गंगा जी के तट पर आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता कोरोना की चपेट में आकर मारे गए थे। उसके बाद वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। एडवोकेट की पढ़ाई के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज गंगा जी के तट पर गरीबों को भोजन कराने के लिए आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उस टूटी हुई झोपड़ी में बैठी बूढ़ी अम्मा की ओर उसकी नज़र गई। राम उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नज़र आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा की ओर देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले एक टक लगाए आशा भरी नज़रों से बस उसे देखे जा रही थी। शायद उन्हें राम की शक्ल में अपना बेटा नज़र आ रहा था। काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राम बोला, अम्मा ये गंगा मैया का प्रसाद है। तो बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी अम्मा के साथ साथ राम भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हो और इस झोपड़ी के नीचे कैसे बैठी हुई हो? बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह टूटी हुई झोपड़ी ही मेरा घर है। पहले मैं ऋषिकेश में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक बहुत बड़ा आलीशान घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा आज तुम्हें हरिद्वार गंगा जी की महाआरती दिखाकर लाता हूँ। गंगा जी की महाआरती देखने से मन को शांति मिल जाएगी। मेरा बेटा मुझे कार में बिठाकर लाया और मुझे इस गंगा जी के तट पर बिठाकर यह कहकर चला गया कि मैं आरती के लिए दीपक और फूल लेकर आता हूँ। मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, इतनी भीड़ में मैं तुझे कहाँ देखूँगी, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 से 15 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें भी पथरा गईं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि वह मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ गंगा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी अम्मा की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। राम के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आईं और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झलक उठीं। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था। इसीलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। ज़्यादातर तीर्थ स्थानों पर घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब बूढ़ी अम्मा से थोड़ी देर के लिए उससे बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं गंगा मैया की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी। फिर राम बोला, अम्मा मेरे माता पिता कोरोना की चपेट में आकर स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी माँ से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपको हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी माँ के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2-3 दिन में ही तुम्हें मैं बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ अपनी गंगा मैया की शरण में। अम्मा क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, परंतु सारे नहीं। अम्मा जिसके सर पे माँ बाप का साया हट जाए वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वे उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और माँ की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए राम बोला तो अम्मा का गला भी अवरोध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। राम ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। राम ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। राम की आंखों में अम्मा को सच्चाई नज़र आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद गंगा मैया ने ही राम को उनके पास भेजा है। राम ने अम्मा को गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। इस घटना को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। राम अब नियमित समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक हार कर सोता था तो उसके सर पर इतना ममता भरा हाथ फेरती थी। सुबह सुबह राम के उठने से पहले ही अम्मा हनुमान जी की पूजा कर लिया करती थी और राम के ऑफिस जाने से पहले ही उसका नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया करती थी। अब अम्मा को असलियत में अपना घर मिल चुका था और राम को अपनी माँ का सच्चा प्यार।
दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। दूसरे दिन रात को राम काफ़ी देर तक सोता रहा और अगले दिन सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक राम ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उससे बड़े प्यार और दुलार से उठा रही हो। दोबारा जब वह स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो देखा सामने अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। राम ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके गंगा मैया को धन्यवाद किया कि उन्होंने उससे राम से मिलाया। फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर राम बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। अम्मा, आपके हाथ का अचार का स्वाद मेरे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा, तो हम सभी दोस्तों ने मिलकर सोचा क्यों ना अचार की फैक्ट्री डाली जाए। लेकिन बेटा, घर के लिए थोड़ा बहुत अचार बनाना वह अलग बात है, लेकिन फैक्ट्री में जाकर अचार बनाना इन बूढ़ी हड्डियों से नहीं हो पाएगा। तभी राम ने कहा, अम्मा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फैक्ट्री जाकर वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने हैं। आप जैसे जैसे बताती जाओगी वैसे वैसे वे करते जाएंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 10 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। अम्मा, देखना, वक्त के साथ साथ आपके और भगवान के आशीर्वाद से हमारी ये छोटी सी फैक्ट्री एक दिन बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। राम ने अपने दोस्तों के साथ और अम्मा के आशीर्वाद से फैक्ट्री खड़ी कर दी और अम्मा के हाथों का अचार देश में ही छोड़ो विदेश में भी फेमस होने लगा और सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी ही तेज़ी से हो रही थी। राम अब एक और नई फैक्ट्री विदेश में शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते ही जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। मैं बूढ़ी औरत पता नहीं कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूँ जाए। अम्मा की बात राम को भी उचित लगी और बोला, अरे अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिला। अम्मा, एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है, शोभा, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी इस बारे में बात नहीं की। शोभा राम के पापा के दोस्त की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही थी। राम की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। राम को शोभा का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा मोहन के साथ शोभा के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की और राम और शोभा की शादी का प्रस्ताव दिया। शोभा के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद राम शोभा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। शोभा अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार राम अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव शोभा का अब अम्मा से हो चुका था। शोभा हमेशा सोचती थी, ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती हैं। समय बीतने लगा। राम के घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। राम का घर जो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राम और शोभा नहीं बल्कि अम्मा की पोती हो गई थी। अब अम्मा ने फैक्ट्री जाना भी बंद कर दिया था। वर्कर्स भी उनकी बताई गई अचार की रेसिपी अच्छे से समझ चुके थे।
अब अम्मा अपना पूरा समय अपनी पोती के संग बिताती थीं। इसीलिए अब अम्मा का बिस्तर अपनी पोती के कमरे में लगवा दिया गया ताकि नन्ही सी परी अम्मा की स्नेह भरी छाँव में रह सके और उनके संस्कारों के साथ पली बढ़े। दादी के बिना तो परी किसी के और के हाथ से खाना भी नहीं खाती थी। जब भी परी अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाती तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। शोभा और राम भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। शोभा अपने पति राम के साथ उसके काम में पूरी मदद करती। राम को भी शोभा के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा विशाल, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया था, वह रह रहकर अपराध बोध में ग्रस्त हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे कचोटता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था, और उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एकमात्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के मुताबिक अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मनमर्जी का पैसा निकालती थी। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकलने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अतः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों से गुजरे। अपनी विशाल और उसकी पत्नी को आटे दाल के भाव मालूम पड़ने लगे। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। विशाल का एक मित्र, जो अम्मा की अचार की फैक्ट्री में कार्यरत था, उसने अपनी सिफारिश पर विशाल की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी। विशाल के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। विशाल अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। विशाल की कंपनी में स्थापना दिवस, वार्षिक महोत्सव मनाया जाता था और सभी कर्मचारियों को उनके काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरण किए जाते थे। विशाल को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाता। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था जब कंपनी की मालकिन अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारी के साथ रूबरू होने वाली थी। आज का दिन विशाल के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आने वाले थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर से अनुरोध किया गया, तो भी स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। परंतु आज हमारी कंपनी जिस भी स्थिति में है, वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी के हाथ का अचार लोगों को पसंद न आता, तो आज ये कंपनी नहीं होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपा आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। राम के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गईं। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, विशाल वर्मा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा
तो सचमुच वह उनका बेटा ही था, विशाल वर्मा, जो उन्हें गंगा आरती का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़कर चला गया, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक जो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा राम मुझे ना मिला होता। प्यार और नफ़रत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेज़ी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह विशाल को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। विशाल ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। विशाल ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, माँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी अपने घर। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह गंगा तट पर छोड़कर चला गया था। आज ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। अपनी बात कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। विशाल माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और राम के साथ घर वापस चली गईं। कभी विशाल अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बुरा सलूक करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता है उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में ना जाने कितने घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी नीलम को लेकर स्कूटर पर राम मंदिर दर्शन करने के लिए गया। सीताराम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो उनसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आती हुई गाड़ी भी नज़र नहीं आई और तेज़ धमाके के साथ उसका स्कूटर गाड़ी के अंदर टकरा गया। वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। विशाल की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीलम को पैरालिसिस हो चुका था। वह उठना और चलने में असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मारकर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। नीलम के मायके से उसके भैया भाभी उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे, परंतु थोड़ी ही देर में हालचाल पूछकर वह दोनों वापस चले गए। विशाल के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक राम को दी। जब राम फ़ोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। विशाल वर्मा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने राम से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी, तो राम ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी में एक कर्मचारी विशाल वर्मा का एक्सीडेंट हो चुका है। वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगीं। जब राम ने अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई।
तब राम बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे वैसा तो फल मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसका बेटा और बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे और बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगी। राम ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनका बेटे बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे राम ने दिए थे उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर राम ने अम्मा की पूरी मदद की। एक और तो विशाल और उसकी पत्नी की तबीयत कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ महीनों में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया था। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो दोनों अम्मा जी से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारे इस कर्म की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों ही बेटा बहू अम्मा के पैरों में गिर गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार किया। कुछ दिन और वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा राम और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा और बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा राम मुझ पर अपनी जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर के लिए चल दी। बाहर राम और उसकी पत्नी अम्मा को लेने के लिए गाड़ी में पहले से ही पहुंच चुके थे। किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, खून के रिश्तों से भी बड़े इंसानियत के रिश्ते होते हैं। इंसान धन दौलत का नहीं, बस प्यार मान सम्मान का भूखा होता है। दोस्तों, क्या बूढ़ी अम्मा के बेटे ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी गृहस्थी में खुशहाली लाने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को गंगा जी के तट पर छोड़ दिया? क्या वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राम जैसा बेटा हर किसी को मिले, ये भगवान से प्रार्थना करिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी ही किसी नई कहानी के संग। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने पास में लगी घंटी को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा लीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। जय श्री राम।